गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मार्जिनल कॉस्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत हम नया टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है बाय और मेक ऑफ द प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हम पहले तो ये समझ लें कि हम जिस भी प्रोडक्शन को बेच रहे हैं या कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन बनाया जा रहा है, तो उस प्रोडक्शन का कोई कंपोनेंट कभी कभी बाज़ार से ख़रीदना पड़ता है। तो कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम जो वस्तु बना रहे हैं उसके कंपोनेंट को बाहर से ख़रीदा जाए या फिर हम अपने ही कंपनी में उसे बनाएं। तो इस तरह का डिसीजन भी कंपनी के द्वारा लिया जाता है कि जो कंपोनेंट या जो चीज़ हम बाज़ार से खरीद रहे हैं उसके स्थान पर बाज़ार से ना खरीद कर हम उसे अपने यहाँ बनाए। तो ऐसी स्थिति में कई बार क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि वह कंपोनेंट या वह वस्तु बाज़ार से खरीदी जाए या हम कंपनी में बनाए। तो इसी को लेकर के मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने रखा है। और क्वेश्चन नंबर 24 को मैं आपको बता रही हूँ कि एक कंपनी जो है वह 10,000 यूनिट 8 रुपये प्रति के हिसाब से कोई चीज़ की पार्ट खरीदती है। फिर अगर आप पढ़ के देखेंगे तो उसमें ये दिया हुआ है कि कंपनी एक प्रपोज रखती है कि क्यों ना कंपनी अपने यहीं पर इस पार्ट को बनाए। और उस पार्ट को अगर बनाया जाता है तो मटेरियल पर यूनिट 2 रुपये लगेगी, लेबर आपके 450 लगेंगे और वेरिएबल ओवरहेड 50 पैसे प्रति इकाई। लेकिन उसके साथ साथ नीचे एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, मैं पढ़ के बता रही हूँ। इट इज़ द फर्म प्रैक्टिस टू चार्ज फिक्स ओवरहेड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो जो डायरेक्ट लेबर है 450 उसका 60% आपको फिक्स ओवरहेड भी चार्ज करना है। फॉर द प्रोड्यूसिंग द पार्ट ऑफ न्यू मशीन का कॉस्टिंग ₹2 लाख विल बी एक्वायर्ड एंड इट विल हैव कैपेसिटी 15,000 यूनिट एंड लाइफ ऑफ 10 ईयर। और ये कह रहा है कि यदि हम इस पार्ट को बना रहे हैं तो हमें एक नई मशीन खरीदनी होगी जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए और उसकी लाइफ 10 ईयर है और वह मैक्सिमम 15,000 इकाइयाँ ही निर्मित कर सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो हम वस्तु बना रहे हैं या जो पार्ट हम अपनी कंपनी में बना रहे हैं तो उसकी टोटल कॉस्ट क्या आएगी, ये ध्यान में रखते हुए हमें डिसाइड करना होता है कि मार्केट में अगर वही पार्ट 8 रुपये मिल रहा है और हमारी कंपनी के निर्माण में हम देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में कि कितना उसकी कॉस्ट पड़ती है, तो दोनों में फिर अंतर जान करके हम डिसाइड करेंगे कि विच इज़ प्रॉफिटेबल, मतलब बाज़ार से ख़रीदना प्रॉफिटेबल है या बनाना प्रॉफिटेबल है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ कि व्हेन एवर अ पार्ट प्रोड्यूस इन द कंपनी, अर्थात कंपनी के अंतर्गत ही उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो आपके मटेरियल 2 रुपये दिए हुए हैं, लेबर आपको 450 दिया हुआ है एंड अदर वेरिएबल ओवरहेड 50 पैसा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग उसकी बन रही है 7 रुपये। अगर आप टोटल लगा के देखेंगे 2 + 4.5 + 50 पैसा 7 रुपीज़ मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्टिंग के अलावा हमें फिक्स ओवरहेड भी लेने हैं। फिक्स ओवरहेड आपको दे रहा है 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो 4.5 जो दिया हुआ है आपको लेबर, उसका 60% देखते हैं तो 2.70 अर्थात 2 रुपये 70 पैसे। इनको जोड़ दिया जाए तो भी उस पार्ट की वैल्यू हो जाती है 9 रुपये 70 पैसे। तो अगर यहीं तक हम क्वेश्चन को अगर करें तो भी हमें लग रहा है कि यदि वस्तु का या पार्ट का निर्माण किया जा रहा है तो वह हमें महंगा पड़ रहा है। लेकिन हम इसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं, यदि हम इसके संबंध में कोई मशीन खरीदते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा। तो मशीन का डेप्रिसिएशन अगर निकाला जाए तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 ईयर है और 10 ईयर जो लाइफ है उसके संबंध में आपको 15,000 यूनिट ही बन पाएगी। तो 15,000 से डिवाइड करेंगे तो ऐसी स्थिति में वह आपका जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वह अलग से कहलाएगा। तो सेकंड पेज पर मैंने आप लोगों को बताया है कि वास्तव में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड नहीं भी करते हैं तो भी 9.70 आपका इसकी टोटल कॉस्ट बन रही है। तो हम ये एडवाइस कर सकते हैं कि एक्चुअल में यह पार्ट बाहर से ख़रीदना ही ज़्यादा उचित है, क्योंकि बाहर से यदि ख़रीदा जा रहा है तो केवल 8 रुपये में पड़ रहा है और यदि हम अपने यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मिनिमम 9 रुपये 70 पैसे उसकी कॉस्ट पड़ेगी, जो कि महंगा रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन नंबर 23 भी रखा है। 23 में आपको ये दिया हुआ है कि
द यूनिट एट प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख, द प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मेन फैक्ट्री एज द फॉलोइंग। आपको कह रहा है कि जो मेन फैक्ट्री है उसमें हम जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें 1 लाख यूनिट बनाई जा रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी है, और उसकी कॉस्ट आपको दे रहा है 5 लाख रुपीज़ मटीरियल के, लेबर के 2,50,000 एंड ओवरहेड आपके 2 लाख रुपए। तो 1 लाख जो वस्तु का निर्माण किया जा रहा है उसमें 9,50,000 रुपये का टोटल कॉस्ट बताई गई है। लेकिन नीचे आपको एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन है लेबर इज पेड एट द ₹2 पर यूनिट, अर्थात 1 लाख रुपए पर 2 रुपये प्रति लेबर लगता है, तो 2 लाख रुपीज़ एंड अदर अलाउंसेस मंथली। द कंपोनेंट रिक्वायर्ड बाय द मेन फैक्ट्री इज़ टू बी इंक्रीज बाय 20%। आपको ये कह रहा है कि मेन फैक्ट्री के अंतर्गत जो कंपोनेंट है उसमें 20% और ज़्यादा ज़रूरत है, अर्थात आपको 20% और बनाना है। द कंपोनेंट फैक्ट्री कैन इंक्रीज प्रोडक्शन बाय प्रोडक्शन अप टू 25% विदाउट एनी एडिशनल लेबर फोर्स। और ये भी कहा गया है कि 25% यदि कंपनी अपने और प्रोडक्शन बढ़ाती है तो इसमें किसी प्रकार का लेबर की चार्जिंग नहीं होगी, विदाउट एनी लेबर फोर्स। और ओवरहेड आर वेरिएबल टू एक्सटेंड 25% ऑफ प्रेजेंट अमाउंट। तो आपको कह रहा है कि जो वेरिएबल लगेंगे, वेरिएबल ओवरहेड, वह 25% एट प्रेजेंट जो लग रहे हैं उसका 25% और एक्सटेंड हो जाएगा, अर्थात बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कंपनी में 20,000 कंपोनेंट की और ज़रूरत है तो 20,000 कंपोनेंट बढ़ाने के लिए हमें लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मटेरियल के बारे में कुछ नहीं दिया था। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि मटेरियल इज़ द मस्ट, विदाउट मटेरियल वी कैन नॉट प्रोड्यूस एनी प्रोडक्शन। तो आप लोग अगर इसको सॉल्व करती हैं तो आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन में आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि कॉस्ट इनकर्ड फॉर 20,000 एडिशनल पार्ट या एडिशनल यूनिट। तो आपके 5 लाख रुपीज़ हैं 1 लाख के आधार पर मटेरियल, तो 20,000 पर मटेरियल एक्स्ट्रा हो जाएगा 1 लाख रुपए। लेबर के लिए इन्होंने कह दिया है कि अगर हमारा प्रोडक्शन 25% भी बढ़ाया जाता है तो लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ओवरहेड के लिए कहा गया है कि जितने भी ओवरहेड एट प्रेजेंट है उनका 25% एक्सटेंड हो जाएगा। तो 2 लाख का 25% लिया है 50,000 रुपये। तो यदि हम 20,000 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो मटेरियल 1 लाख रुपए का एक्स्ट्रा लगेगा, ओवरहेड 50,000 के। तो एडिशनल प्रोडक्शन के लिए हमें एडिशनल कॉस्ट जो खर्च करनी पड़ेगी 1,50,000 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि पर यूनिट एडिशनल कॉस्ट जो पड़ेगी 1,50,000 डिवाइडेड बाय 20,000, डेट मीन्स 7.50 पर यूनिट। तो हम इस बारे में डिसीजन दे सकते हैं या कंक्लूजन दे सकते हैं कि अगर हम एडिशनल प्रोडक्शन करते हैं तो वह बेटर होगा कंपनी के लिए, क्योंकि यदि इसी एडिशनल प्रोडक्शन को हम बाहर से ख़रीदते हैं तो 8 रुपये 50 पैसे पर यूनिट पड़ती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को बाय एंड प्रोडक्शन इन कंपनी के संबंध में भी आपके जजमेंट से संबंधित या डिसीजन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। और इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन मैंने आपकी बुक के ही किए हैं, 23 एंड 24 है ये नंबर। और इसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन आपको और किसी दूसरी बुक का इलस्ट्रेशन दिया है जो भी बाय एंड मेक से संबंधित है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करना। तो इस प्रकार से आपके सामने बाय और मेक डिसीजन से संबंधित 3-4 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे। थैंक यू।